जिसमें क्या है कि अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस। तो अब हेडिंग डाल लो, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड प्रोसेस, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या देखना है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जब मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, जब मैं इसको क्लासीफाई कर रहा था केमिकल रिएक्शंस को, तो मैंने एक बात बताई थी कि जो मैंने एक बात बताई थी, क्या बताई थी, और ये कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे उसमें ही ये इक्विलिब्रियम अटेन होगा। जो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी यानी कि जो इरिवर्सिबल होगी उसमें कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता। यानी कि जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, वो रिवर्सिबल रिएक्शन ही होगी। मान लो कि कोई ए है प्लस बी है, ये दो रिएक्टेंट है, इन्होंने रिएक्ट किया तो क्या बना, सी प्लस डी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्स। उसके बाद सी और डी जो थे उन्होंने फिर से रिएक्शन किया, उसको बनाया ए प्लस बी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वाई। ये लिख सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे कैटलिस्ट की, ऐसे जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन जो होती है वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो। कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती है जो बिना कैटलिस्ट के भी हो जाती हैं, तो उनको हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे। मान लो कि ए प्लस बी ये जा रही है फॉरवर्ड में, सी प्लस डी बनाया, उसके बाद सी प्लस डी रिएक्ट किए, वो बनाए ए, तो ए प्लस बी बनाए। अब हमें कैसे पता कि कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है, तो हमें इसको स्पेसिफाई करने के लिए, तो हम मान लो अपना ए और बी अगर रिएक्टेंट है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आर एफ क्या शो करता है, रेट आर एफ क्या है, आर एफ इज ए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब मान लो ये रिएक्टेंट था तो ये प्रोडक्ट था, उसके बाद क्या होगा, अब जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हम लोग जो आर बी उसको क्या करेंगे, वो क्या है, वो है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इसमें एक ग्राफ भी आता है, ग्राफ क्या है, ग्राफ कहाँ बनाएंगे हम लोग, जो ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, मान लो कि ए से जो ए प्लस बी है वो जा रहा है सी प्लस डी में, और सी प्लस डी आ रहा है ए प्लस बी में। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना ए प्लस बी है उतना ही सी प्लस डी है, यानी कि उस टाइम क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम पे होंगे। तो उस टाइम पे जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लो ये अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और पहले मान लो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इतना था, फिर धीरे 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 कम हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ दिखाया था ना कि जो रेट मैंने बताया था कि इसमें जो रिएक्टेंट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है टाइम के हिसाब से कम होता जाता है। इसका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी कि इसका जो पहले कॉन्सेंट्रेशन हाई था उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते कहाँ पे आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया। यानी कि ये क्या है, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब जो इनिशियली जब था, जब ये जो अपना ये रिएक्टेंट है, अगर वो जब हाईएस्ट पॉइंट पे था, उसका जब पीक वैल्यू थी, तब अपना प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट तो जीरो था, यानी वो जीरो से स्टार्ट होगा, तो ये जाकर यहाँ पर ऐसे ऐसे आके फिर कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तो ये फिर हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है ग्राफ वो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आपको यहाँ ध्यान रखना है, वो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो आर बी है वो क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये क्या है, और जो ये वाली पॉइंट जा रही है इस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे, हेंस दिस पॉइंट इज ए इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो ये मान लो उसको जो हमने दिया है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड प्रोसेस, इसको हम लोग फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट है ना, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो यार, मैं ये सब जो जितने भी वर्ड्स है ना, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि मुझे नहीं आता है।
मैं आपको फटाफट बताने के लिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो अभी हमारा सेकंड टॉपिक क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम।